डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर वाफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 6 सितंबर का दिन करीब है और 6 सितंबर को यौम दिफा मनाया जाता है। ये दिन पाकिस्तानी फ़ौजियों की काबिलियत और जुर्रत से जीती हुई जंग की याद ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है। हमें भी ये अहद करना चाहिए कि हम अपने मुल्क की बका और सलामती की खातिर कभी भी किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। आज हम सबक सोने का हार पढ़ेंगे। सबक सोने का हार तदरीसी मकासद। तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि सबक की दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ाई कर सकें, सच्ची और जासूसी कहानी के फ़र्क को समझ सकें, नए अल्फाज की इमला और मानी पर अबूर हासिल कर सकें। अब आप बताइए कि आपको किस तरह की कहानियाँ पढ़ने का शौक़ है। बच्चों को मुख्तलिफ़ कहानियाँ पढ़ने का शौक़ होता है, जैसे कि अखलाकी, सबक आमोज़, सच्ची, जासूसी और डरावनी कहानियाँ। किताबें पढ़ने के बहुत से फ़वाइद हैं। किताबें पढ़ने से मालूमात और ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा होता है और इंसान की ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतें बढ़ती हैं। किताबें इंसान की बेहतरीन दोस्त होती हैं। तो बेटा, आप सब भी मुफीद और मालूमाती किताबें ज़रूर पढ़ा करें। सबक सोने का हार के अहम नकात। नंबर 1, शमीम और इसकी 3 बेटियां। नंबर 2, दादी अम्मा का कीमती हार गुम जाना। नंबर 3, तीनों बेटियों का हार से गहरा लगाव। नंबर 4, तलाश के बावजूद हार का ना मिलना। नंबर 5, अचानक दरवाजे पर दस्तक। अब मैं इस सबक को अहम नकात की मदद से आपको पढ़कर सुनाऊंगी, फिर आप अपनी किताब से इस सबक को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ ज़रूर पढ़ें। दूर तक एक ही तर्ज के बंगलों की एक लंबी कतार थी। इनमें से एक बंगले में शमीम अपनी 3 बेटियों आलिया, ज़ैनब और अनीला के साथ रहती थी। उनके वालिद वफ़ात पा चुके थे और शमीम ने अपनी बेटियों को बहुत प्यार से पाला था। शमीम बहुत परेशान थी क्योंकि दादी अम्मा का कीमती हार गुम हो गया था। शमीम की तीनों बेटियां खामोश थीं। आलिया ने स्कूल मुकम्मल कर लिया था और शमीम के लिए आलिया के कॉलेज की फ़ीस अदा करना बहुत मुश्किल था। शमीम जब अलमारी से हार निकालने गई तो हार ना पाकर उसके तो हाथ पैर ही फूल गए, यानी वो बहुत घबरा गई। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उनकी कोई चीज़ इधर से उधर हो जाए। आलिया को हार से बहुत मोहब्बत थी और वो हार की खातिर पढ़ाई के साथ नौकरी करने को भी तैयार थी। ज़ैनब हार को अपना इसलिए समझती थी क्योंकि अक्सर दादी अम्मा हार पहनाकर उसे शहज़ादी कहती थी। अनीला को हार से इसलिए लगाव था कि ये हार दादी अम्मा ने उसकी सालगिरह पर उसे पहनाया था। बहुत तलाश के बावजूद हार ना मिला। मामू और खाला पर भी शक नहीं किया जा सकता था। खाला का बेटा शरारती ज़रूर था, मगर वो अलमारी नहीं खोल सकता था। इसी बेचैनी में अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दर्जी एक रुमाल लेकर आया जो गलती से अनसिले कपड़ों के साथ चला गया था और उसी में दादी अम्मा का गुमशुदा हार था। हार को पाकर सब बहुत खुश हुए। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब ने सबक को मेरे साथ बहुत गौर से सुना और पढ़ा भी होगा। अब आपके सामने एक आजमाइशी टेस्ट है जिस पर चंद सवालात दिए गए हैं और आप सोचकर इनका जवाब दीजिए। पहला सवाल, किसका कीमती हार गुम गया था? जी बिल्कुल सही, दादी अम्मा का कीमती हार गुम गया था। दूसरा सवाल, शमीम हार क्यों बेचना चाहती थी? जी बिल्कुल दुरुस्त, शमीम हार इसलिए बेचना चाहती थी ताकि वो आलिया के कॉलेज की फ़ीस अदा कर सके। तीसरा सवाल, हार किस तरह मिला? दर्जी एक रुमाल लेकर आया जो गलती से अनसिले कपड़ों के साथ चला गया था और उसी रुमाल में दादी अम्मा का गुमशुदा हार था और यूं दर्जी की ईमानदारी की वजह से शमीम को दादी अम्मा का कीमती हार वापस मिल गया। अब आप मेरे साथ इन इमला के अल्फाज को गौर से पढ़ें और इनके मतलब को भी समझें। पहला लफ्ज़ है तर्स। तर्स का मतलब है तौर तरीका, ढंग। परेशानी, मजबूर।
مجبور کا مطلب ہے بے بس۔ تعلیم، قیمتی، اعتماد، اعتماد کا مطلب ہے اعتبار، بھروسہ۔ شہزادی، برداشت، یقین، دستک، آنسو۔ شرارتی، کتار، بیٹیاں، بہنوں، اونچی۔ کوشش، جھنجھٹ، جھنجھٹ کا مطلب ہے الجھن، بکھیڑا۔ خاموشی، مہمان، دکھ سکھ، دکھ سکھ کا مطلب ہے غم و خوشی۔ مشکل، کھیلنا، آنکھوں، احسان، احسان کا مطلب ہے نیکی بھلائی۔ رواں، رواں کا مطلب ہے جاری، زندگی، محدود، بنگلے، ڈرائنگ روم، فیس، شاپنگ بیگ۔ اب آپ نے دیے گئے اس پیراگراف کو بھی غور سے پڑھنا ہے۔ آپ کے گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے سبق سونے کا ہار کی پڑھائی درست تلفظ کے ساتھ کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے املا کے الفاظ اور پیراگراف کو اردو الف کاپی پر خوش خط بھی لکھنا ہے، اور املا کے الفاظ اور پیراگراف کی تیاری ریڈ رجسٹر پر بھی کرنی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیشہ خوش رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔